Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well and welcome to our third video of the cell chapter जो कि जिसमें हम सिर्फ AKU, MD-CAT और नम्स के हिसाब से चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. Please go back and watch the previous two videos ताकि you're all caught up. ओके सो गाइज लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रियोल्स. ठीक है, सो सेंट्रियोल्स में हमारे पास ज़्यादातर बात ए लेवल्स वाली है. लाइक आई वुड सजेस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू फ्रॉम एन FSC बैकग्राउंड और यू नो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो सो वो जाकर देख लें. वहाँ पे सारी मैंने बात कवर कर दी हुई है. बस एक दो छोटी छोटी बातें होती हैं दैट आई वांट यू गाइस टू बी अवेयर ऑफ. ठीक है, अच्छा सेंट्रोस्फीयर जो है ना, दिस इज़ बेसिकली अ वर्ड गिवन टू दिस डिस्टिंक्टली स्टेनिंग रीजन. ठीक है, डिस्टिंक्टली स्टेनिंग रीजन जहाँ पर हमारे पास वेयर सेंट्रियोल्स लाई, मतलब सेंट्रियोल्स जिस जगह पे पड़े हुए होते हैं ना, वो जब मैं उन्हें स्टेन करता हूँ तो दे हैव दिस वेरी स्पेसिफिक स्टेन विच इज़ सीन इन अ माइक्रोस्कोप, और उस जगह को मैं सेंट्रोस्फीयर का नाम देता हूँ. ठीक है, और सेंट्रोसोम जो है ना, दिस इज़ जस्ट सेंट्रोस्फीयर प्लस सेंट्रियोल्स. ठीक है, तो ये जो इन दोनों को चीज़ों को मैं मिलाऊंगा उस जगह को मैं फिर नाम दूंगा सेंट्रोसोम का. ठीक है, आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग बट इट्स जस्ट यू नो दिस रियली स्टूपिड फ्रेजिंग जो वो पूछ लेते हैं. इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक जब वो सवाल में देंगे तब वो बहुत आसान बना कर देंगे. ठीक है, सो डोंट वरी. Okay guys, so this is also something that kids really like find बहुत मुश्किल, तो I'm going to try my best to make it easy for you guys. अच्छा, साइटोस्केलेटन को ना एक इमेजिन करने के लिए आई जस्ट वांट यू गाइस टू क्विकली इमेजिन अ सेल. ठीक है, ये मैंने एक जल्दी से एक सेल बना दी है. अब द वे वी इमेजिन इट इज़ कि वी इमेजिन के सेल का ज़्यादातर एरिया ना खाली होने वाला है, लेकिन इन रियलिटी दैट इज़ नॉट हाउ द सेल एक्चुअली लुक्स. ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो इट टू यू गाइस. असल में ना हमारे पास इस तरह के ना समझ लो कि नेटवर्क सा बना होता है, हाईवेज बनी हुई होती हैं. ठीक है, 3 डायमेंशंस के अंदर, एंड देर लिंकिंग डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, देर लिंकिंग द सेल वॉल, द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स और इन सारी चीज़ों में एंड ऑल्सो फॉर सपोर्ट इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस. हमारे पास ना 3 किस्म के साइटोस्केलेटन में वी बेसिकली टॉक टू 3 सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब ये हमारे पास ना पहला वाला होता है माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, और ये हम थोड़ा बहुत ए लेवल्स में चलो देखा हुआ होता है हम लोगों ने. ठीक है, इन तीनों का देखा होता है, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर आकर करते हैं. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद हमारे पास इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं. ठीक है, ये 3 हमारे पास चीज़ें हो गई फाइबर्स. ठीक है, ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सॉरी माय बैड, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स को हम लोग एक और नाम देते हैं जो कि एक्टिन होता है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो बिकॉज इंस्टेड ऑफ सेइंग माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, वो एक्टिन पूछ लेंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ. इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फॉर योर MD-CAT पर्पसेज, लेकिन रिमेंबर इनका डायमीटर विच इज 7 नैनोमीटर्स. ठीक है, विच बेसिकली मेक्स देम सुपर थिन. ठीक है, कि देर pretty thin if you ask me. ठीक है, they're super thin, और इसके साथ साथ इनकी एक और ability होती है कि they're contractile, and we talk about this in a second. ठीक है, contractile होते हैं और ये basically what they are is कि they're basically 4 chains. हमारे पास 2 chains होती हैं हमारे पास troponin की और 2 chains होती हैं हमारे पास F-actin की. ठीक है, essentially the structure, I'll also add a picture towards the end तो तुम लोगों को सब समझ आ जाएगा, लेकिन it's basically they're basically these 4 chains which are twisted around each other. जैसे एक रोप बना हुआ होता है ना, twisted around each other. तो it's sort of like that. Okay. अब ये 2 ट्रोपोमायोसिन थी और 2 हमारे पास थी एफ-एक्टिन. इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रोपोमायोसिन है ना, यहाँ पर वी ऑल्सो हैव ट्रिपलेट ट्रोपोनिन. What does this mean? You don't need to know. Triplet troponin in intervals. Again, this is just one of those things कि they just expect you to memorize without really understanding it, तो we have to do it. ठीक है, तो ट्रिपलेट ट्रोपोनिन होता है इंटरवल्स के अंदर बना हुआ. ठीक है, I'll show it to you, समझ आ जाएगा. अब हमारे पास ना ये they're basically going to form these structures called myofibrils. ठीक है, myofibrils. ठीक है, और ये जो myofibrils होते हैं हमारे पास, these are involved in our muscle contraction. ठीक है, muscle contraction. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, रिलैक्सेशन में भी होता है. उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग, देर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस. ठीक है, साइक्लोसिस अगर नहीं याद तो जाके वीडियो देख लो, याद आ जाएगा. ठीक है, एंड दैट रैप्स अप फॉर माइक्रोफिलामेंट्स. और अब हम बात करते हैं अगले 2 की. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्मॉल हॉलो सिलेंडर्स. ठीक है, अब 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों ने अपने जहन में हमेशा रखनी है वो ये कि ये डायमीटर में 25 नैनोमीटर्स में होते हैं. दे कैन आस्क यू दिस रट्टा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन योर MD-CAT, नम्स वगैरह. और लेंथ होती है 0.025
इन माइक्रोमीटर्स, ठीक है। ओके, अब इसके साथ साथ दे मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रिटी सिंपल राइट, ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स लिखा हुआ है। अच्छा, इनके ना रोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के रोल्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में वेरी करते हैं, ठीक है। सो प्लांट सेल्स में जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, इनका रोल सेल डिवीजन में होता है, ठीक है। सो सेल डिवीजन में व्हाट दे डू इज कि दे आर बेसिकली गोइंग टू डिस्पर्स एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म आवर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। ओके, एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू हैव सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स के बनाने में होंगे ये हमारे पास, सेंट्रियोल्स के साथ साथ सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज़, ठीक है। और इनका रोल फ्लैजेला, ओके, एंड बेसल बॉडीज़। एंड इफ़ यू गाइस आर अ बिट कंफ्यूज कि अच्छा इनका उसमें रोल क्या होता है सेल डिवीजन वगैरह में, तो डू गो एंड वॉच द साइटोस्केलेटन वीडियो ऑफ ए लेवल्स, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दैट रैप्स अप फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स नहीं है। अच्छा, इनका जो डायमीटर है दैट इज़ 8 to 10 नैनोमीटर्स, ठीक है। डू यू गाइस सी हाउ देयर बेसिकली इन द मिडल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं देयर 7 नैनोमीटर्स, जो ट्यूब्यूल्स जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं देयर 7 नैनोमीटर्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं देयर 25 नैनोमीटर्स। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देयर 8 to 10 नैनोमीटर्स, तो ये बीच में आते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। अच्छा, इनका जो बेसिक यूनिट हमारे पास जो बेसिक प्रोटीन होता है दैट इज गोइंग टू बी दिस प्रोटीन कॉल्ड विमेंटन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब जो विमेंटन प्रोटीन होती है ना, इसकी वी बेसिकली हैव लीनियर अरेंजमेंट्स, अपने अल्फाजों में चेन्स होती हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू हैव 3 चेन्स, ठीक है। और वो तीनों चेन्स विमेंटन की ही बनी हुई होंगी जो आपस में एक दूसरे के कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो यूज़ होता है ना, तो द यूज इज़ प्योरली स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ओके। और ये करते क्या है कि ये बेसिकली हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है ना, इसमें सबसे मेन जो प्रोटीन होता है दैट इज एक्चुअली आवर इंटरमीडिएट प्रोटीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, सॉरी। ओके, सो माइक्रो, अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैक रेड बॉक्स बना के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। वो ये थी कि माइक्रोफिलामेंट्स जब हमारे पास मसल सेल्स में चले जाते हैं ना, तो वी टेंड टू कॉल देम म्योफिलामेंट्स, ठीक है, लाइक मेयोनीज, म्योफिलामेंट्स। आई शुड हैव लेफ्ट सम मोर स्पेस हियर, लेकिन खैर। अच्छा, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास थिन टाइप और एक होती है हमारे पास थिक टाइप, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो थिक टाइप होती है ना, आई वॉन्ट यू गाइस टू रिमेंबर कि इट्स 16 माइक्रोमीटर्स थिक, ठीक है। और जो थिन वाले होते हैं ये हमारे पास वही एक्टिन के होते हैं, एंड यू गाइस नो द अदर नेम ऑफ एक्टिन। और जो थिक वाले होते हैं ना, इसमें मेरे पास एक्टिन भी होती है और इसमें मेरे पास म्योसिन भी होती है, लेकिन आई विल मेंशन म्योसिन बिकॉज वो ज़्यादातर ना they'll just ask you कि thick myofilaments are formed of which protein, ठीक है। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि they're form of myosin, और इसलिए ये जो थिक वाले होते हैं हम इनको म्योसिन फिलामेंट्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। अगेन ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं, एंड आई जस्ट वांट कि यू गाइस क्लियर दिस आउट अभी से, ताकि जब हम लोग सेकंड ईयर /A2 वाले चैप्टर्स करें तो तब ये कंफ्यूजन्स ना निकलें। जस्ट अ सेकंड, आई मिस दिस इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ योर माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड ये जो इंटरमीडिएट वो होता है, प्रीटी सिंपल। लेकिन एक बात याद करो, जब मैंने माइक्रोफिलामेंट्स का पढ़ा था तो आई टोल्ड यू गाइस के ट्रिपलेट्स होते हैं ट्रोपोनिन के। सो दिस इज हाउ दे आर, कि रैंडमली ना बीच में आपके पास इंसर्ट हुए होते हैं ट्रिपलेट्स ट्रोपोनिन प्रोटीन के, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। यू गाइस कैन पॉज दिस, अपने नोट्स के साथ इसको कंपेयर करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, दे माइट गिव यू इनकी तस्वीरें, ठीक है, एंड बी लाइक आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू नो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस, ठीक है। सो लेट मी मूव ऑन टू सिलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ना द मेन थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो बेसल बॉडी अटैच हुई होती है वो सब कुछ सेम होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना 2-3 डिफरेंसेस होते हैं। इसके साथ साथ जो लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, जो फ्लैजेला होते हैं ना, दीज आर लॉन्गर प्लस फ्यूअर इन नंबर, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास ना अनड्यूलेटिंग मोशन होता है। इफ़ एनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट अनड्यूलेटिंग मोशन इज, इसको यूट्यूब पे जाकर लिखो एंड वॉच एन एनिमेशन एंड यूल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अनड्यूलेटिंग मोशन होता है। एंड लास्टली हमारे पास ना दे बीट इंडिपेंडेंटली, कि वो अलग-अलग कर रहे होते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ मिनट जब मैं आपको इंडिपेंडेंटली, oh my god, did I forget the spellings of independently? अच्छा, खैर, तो सिलिया जो होते हैं हमारे पास, सिलिया जो है दे आर गोइंग टू बी न्यूमरस, ठीक है।
मतलब ये पूरी सरफेस को कवर कर देते हैं। वी कॉल इट, अगर आगे की ज़्यादा बड़ी बात बताऊँ, वी कॉल इट अ ब्रश बॉर्डर सेल देन, ठीक है। इस पर इतने ज़्यादा सिलिया होते हैं कि इट बिकम्स लाइक अ ब्रश, ठीक है। अच्छा खैर, सो एक तो हमारे पास न्यूमरस होते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो बीटिंग होती है ना, मतलब ये जो मूवमेंट होती है इनकी, इट्स either of two ways. It's either metachronous or it's synchronous, ठीक है। Let's talk about both of these things, and I would want you guys to go on YouTube and watch animations of this, ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। I can't really animate it for you guys. Animations एक दफ़ा देख लो तो समझ आ जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। It's basically cilia. Just a second. Okay. Cilia in a row, beating after वन अनदर। बेसिकली ऐसी बात है कि मैं खड़ा हूँ और मैं क्लैप करूँ, फिर मेरा दोस्त खड़ा हो वो क्लैप करे, फिर मेरा अगला दोस्त खड़ा हो वो क्लैप करे, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ठीक है। सिंक्रोनस होता है कि सिलिया इन अ रो बीटिंग टुगेदर, एक पूरी रो बच्चों की बैठी, वो सारे साथ खड़े होते हैं, दे स्टार्ट like beating their hands or clapping their hands or whatever, ठीक है। cilia in a row beating together, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास बात हो गई। एंड इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू our origination of cilia and flagella, and that's sort of important for you guys. एक सेकेंड, अच्छा उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉरी आई जस्ट स्किप दैट। अच्छा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट। स्ट्रक्चर के अंदर ना हमारे पास, एंड ऑल्सो आई वुड वांट यू गाइस टू पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड जस्ट ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है। एक्सोनीम होता है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मुझे एक्सोनीम ही लगता है। सो ये बेसिकली जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है दैट्स एक्सोनीम, ठीक है। और जो एक्सोनीम होता है ना, दिस इज मेड अप ऑफ, इफ यू हैड बीन पेइंग अटेंशन इन द प्रीवियस वीडियोस, या अभी इस वीडियो में मैंने स्टार्ट में बताया था, इट्स मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो एक्सोनीम हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। एक्सोनीम ना बड़े स्ट्रक्चर का नाम होता है, ठीक है। एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन। बेसिकली एक्सोनीम में हमारे पास साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग सी लगी हुई होती है, समझ लो कि इट्स सॉर्ट ऑफ इनकेजिंग इट। अगर मैं आपकी किताब से देख के बताऊं तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि इट्स इनक्लोज्ड इन अ स्पाइरल शीथ, ठीक है। बस इसको ऐसे समझ लो कि भाई एक कवरिंग सी लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, 9+2 पैटर्न, 9+2 पैटर्न वॉज वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड थिंग्स दैट आई सॉ, बिकॉज आपकी जो किताबें हैं उसमें बहुत गंदा लिखा हुआ है, लेकिन लेट्स ब्रेक इट डाउन। बेसिकली 9+2 का मतलब क्या है कि मेरे पास ना, ये काउंट करो सारे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, दैट इज़ व्हाट 9+2 मीन्स, ठीक है। 9+2 का मतलब है कि हमारे पास पेरिफ्री में ना, पेरिफ्री कहते हैं जो बाहर की तरफ जगह है, उसमें डबलेट्स मौजूद है। और वो कितने डबलेट्स हैं? वो 9 है, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या है? बीच में हमारे पास ये 2 सिंगल चीज़ें मौजूद हैं, और वो 2 सिंगल्स क्या है हमारे पास? ये 2, एक सेकंड सॉरी, 2। व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन। ये जो तुम देख रहे हो उन्हें लिखा हुआ भी है फ्यूज पेयर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बड़ा ही सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ऑरिजिनेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। अच्छा, बेसल बॉडीज़ होती हैं। बेसल बॉडीज़ कुछ किताबों वगैरह में बहुत डिटेल में लिखी है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी हाई यील्ड थिंग, तो मैं बेसल बॉडीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाता, ठीक है। लेकिन अच्छा, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करो। बेसल बॉडीज़ बहुत बेसिक सा तुम लोगों को करके बताऊंगा, लेकिन इट्स बेसिकली कि इट हैज़ द सेम सर्कुलर अरेंजमेंट एज आपके सेंट्रियोल्स, ठीक है। जैसे सेंट्रियोल्स होते हैं ना, सॉर्ट ऑफ उस तरह के होते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं इसे जल्दी से बना के दिखाऊं, ये मेरे पास अगर एक सेल है, सेल की यहाँ पर फ्लैजिला निकला हुआ है, तो बेसल बॉडी इस साइड पर होगी। इफ़ यू गाइस वांट टू गो इनटू डिटेल विद दिस, किताबों में डिटेल मौजूद है, वहाँ से कर लो, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। अगेन पॉज द वीडियो, रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम योर सेल्फ एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना ये प्योर रट्टा है, इसमें इस किताब में इतनी ज़्यादा डिटेल है, इतनी डिटेल है फॉर नो रीज़न एट ऑल, ठीक है। इट्स अ रियली स्टूपिड थिंग इफ़ यू आस्क मी। मैंने उसमें से सारे को कंडेंस करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने लिखती हैं यहाँ पे, जो चीज़ें वो आपसे एक्चुअली पूछते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गो रीड 2 पेजेस तो जाके कर लो, मुझे मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, 5 आउट ऑफ द 9 डबल फाइबर्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से द सिलिया इज गोइंग टू बेंड। इस मूवमेंट को मैं नाम देता हूँ इफेक्टिव स्ट्रोक का, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द मूवमेंट दैट्स गोइंग टू बी पुशिंग यू, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रोक, और फिर 4 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो कुछ स्पेसिफिक वो होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
माई सिलिया इज गोइंग टू बिकम स्ट्रेट, और इस चीज़ को मैं नाम देता हूँ रिकवरी स्ट्रोक का, ठीक है। सो इट्स बेसिकली गोइंग टू रिकवर नाउ, रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, सो आई हैव दीज थिंग्स, इफेक्टिव स्ट्रोक हो गया, रिकवरी स्ट्रोक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आई वांट यू गैस टू लुक एट दिस पिक्चर फर्स्ट, बल्कि लेट्स जस्ट डू दिस फर्स्ट, ठीक है। एक दफ़ा ये भी हम कर लें यार, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कि आई हैव पैसेज ऑफ रैपिडली सक्सेसफुल वेव्स ऑफ बेंडिंग विल ओरिजिनेट फ्रॉम अटैच्ड एंड बेसिकली छुपकली की दुम, ठीक है। दैट्स हाउ आई लर्नड इट लास्ट ईयर, ठीक है। कि हैव यू गाइस सीन अ लिजर्ड्स टेल एंड हैव यू गाइस सीन कि वो बेसिकली अगर इफ लेट्स से कि दिस इज द लिजर्ड्स बॉडी, सो दिस इज द टेल। अब ये जो टेल है इसने ऊपर नीचे मूव करना है, रैंडमली मूव करना है, लेकिन इट्स ये जो मूवमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम द अटैच्ड एंड, ये जगह मूव करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी टेल मूव करेगी। एंड इट्स अ रियली सिंपल थिंग एंड दे आस्क यू अबाउट दिस अ लॉट, ठीक है। तो ये छुपकली की दुम वाली चीज़ से मैंने इसको याद किया था, एंड इट्स रियली इजी फॉर यू गाइस टू रिमेंबर दिस एज वेल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्पर्म, ठीक है। तो दे यूजली आस्क यू, बहुत कॉमन है कि वो पूछते हैं कि जी मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला किस चीज़ में यूज़ होती है, क्या होता है, वो होता है स्पर्म, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो दिस। ओके, वन लास्ट कॉन्सेप्ट लेफ्ट एंड देन वी आर डन फॉर दिस वीडियो। बेसिकली बात है पुशिंग योर सेल्फ वाली, ठीक है। मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये चीज़ देखो, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन इधर जा रही है, लेकिन पानी को मैं इधर पुश कर रहा हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। ये हो रहा है मेरे पास, और यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन इधर जा रही है, लेकिन मैं प्रोपल्शन पानी को पीछे फेंक रहा हूँ। आई एम स्टैंडिंग, इफ लेट्स से मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर एंड आई पुश माई सेल्फ ओवर हेयर, मतलब मैं अपने हाथों से जोर लगाता हूँ दीवार की तरफ, मेरी बॉडी किधर मूव करेगी, मेरी बॉडी इधर मूव करेगी, ठीक है। इफ आई पुश समथिंग आगे की तरफ तो मेरी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। दिस इज वन ऑफ न्यूटन्स लॉज, आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस, रियली रियली एलिमेंट्री थिंग्स। लेकिन ये बच्चे थोड़ा सा देखे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन तो राइट साइड की तरफ है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर लेफ्ट साइड की तरफ है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को रखो। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, दे कैन शिफ्ट दीज डायरेक्शंस, ठीक है। वो लेट्स से प्रोपोर्शन ऑफ वाटर कर दें इस तरफ और डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन कर दें इस तरफ, दैट ऑल्सो वर्क्स। एसेंशियली वही प्रिंसिपल है, जहां पर आप धक्का लगा रहे हो यू शुड मूव ऑपोजिट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो रियली सिंपल, आई डोंट वांट यू गाइस टू मेक स्टूपिड मिस्टेक्स लाइक दिस, ठीक है। इसमें तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास इफेक्टिव स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर सिलिया इज बेंडेड, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। दे कैन गिव यू नो a diagram of the cilia and ask you कि अच्छा मुझे बताओ पावर स्ट्रोक कौन सा है, ठीक है, रिकवरी स्ट्रोक कौन सा है। आई वांट यू गाइस टू लाइक अंडरस्टैंड दिस रियली वेल। फ्लैजिलम जो है ये बहुत ही बेसिक मूवमेंट है, ये हम लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ी हुई है। छुपकली, दिस इज द लिजर्ड, दिस इज द लिजर्ड्स टेल, ठीक है, ये सारी उसकी टेल है, ये लिजर्ड है। तो सिंपल है यार, ये बेसिकली मूव करती जाएगी और मूवमेंट हमारे साथ होती जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव फॉर दिस वीडियो। द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी न्यूक्लियस एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल अरेंजमेंट्स वगैरह होती हैं, एक्ट्रोसेंट्रिक कौन से होते हैं और वो सब कुछ होता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस हैड फन।